बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। भौतिक विज्ञान कक्षा में कल हमने संधारित्रों का संयोजन का कुछ नोट्स भेजा था, आपने उसको पढ़ा होगा। आज उसको डिटेल में आपको समझा दे रहा हूँ, देख लेंगे, समझ लेंगे और इस पर न्यूमेरिकल्स लगा लेंगे। कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछेंगे, अपने क्वेश्चंस आप ग्रुप में डाल देंगे। अगले दिन वीडियोज़ में उन क्वेश्चंस के सलूशंस हम आपके को पोस्ट करेंगे, उसको आप देखिए, समझिए, जहाँ जो समस्या है ज़रूर बताइए। गुड लक बच्चों। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संधारित्रों का संयोजन पढ़ेंगे। तो संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से है। एक है सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम में, दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन या समांतर क्रम में। तो आइए बच्चों हम लोग पहले श्रेणी क्रम समझें। अगर एक कैपेसिटर के बाद दूसरा कैपेसिटर और उसी के बाद तीसरा कैपेसिटर, पहले कैपेसिटर का दूसरी प्लेट दूसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से और दूसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट तीसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से जुड़ी हो, और अंतिम में आप जानते हैं कैपेसिटर तभी बनता है जब ये अर्थ होता है। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को हम श्रेणी कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब यहाँ से अगर हम चार्ज क्यू देंगे तो ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, वही चार्ज यहाँ भी आ गया, प्लस क्यू माइनस क्यू, और ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, सेम चार्ज सब में जाएगा। जिस नाते से यहाँ विभवांतर V1, दूसरे पर विभवांतर V2 और तीसरे पर विभवांतर V3 है। यदि श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध तुल्य धारिता, क्योंकि लोग धारिता पढ़ रहे हैं, C हो, हम लोग प्रतिरोध इसके आगे पढ़ेंगे और 10th में पढ़ भी चुके हैं, तो ध्यान में आना चाहिए। तुल्य धारिता C हो तो संयुक्त विभवांतर V के लिए, टोटल विभवांतर अगर V हो रहा हो तो यही V बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। टोटल विभवांतर V है, ये V1 प्लस V2 प्लस V3 से बन रहा है। तो परंतु आप जानते हैं कि Q इज इक्वल टू होता है C इंटू V, इसलिए यहाँ पर V को हम Q बाई C के रूप में लिखेंगे। टोटल चार्ज Q, टोटल कैपेसिटेंस C, और V1 क्या है, केवल इसके लिए है, तो यहाँ पर Q बाई C1, यहाँ पर आपका Q बाई C2 और ये आपका Q बाई C3। जिस कैपेसिटर पे जितना विभवांतर उसी रूप में लिख दिया गया, तो Q देख रहे हैं आप कैंसिल हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध के लिए जो फार्मूला हमारे पास आ गया, 1 बाई C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 के रूप में आ गया। इस सूत्र का इस्तेमाल करके आप श्रेणी क्रम में विभिन्न सवालों को हल कर सकते हैं। दूसरा, समांतर क्रम में अगर देखा जाए तो जाहिर है कि समांतर क्रम का मतलब प्रत्येक कैपेसिटर की जो पहली प्लेट हो वो एक जगह और उसकी जो दूसरी प्लेट हो वो किसी दूसरे बिंदु पर हो, इस प्रकार। अब यहाँ से अगर आप आवेश Q देंगे तो 3 हिस्सों में बटेगा। पहले पर Q1, दूसरे पर Q2, तीसरे पर Q3, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस प्रकार ये चार्ज का वितरण होगा। और समांतर होने का मतलब यहाँ पर विभवांतर तीनों ही कैपेसिटर पे एक ही होगा। यदि
समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध तुल्य धारिता C हो तो संयुक्त आवेश, यहाँ पर आवेश वितरित हुआ, ध्यान रखेंगे। Q के लिए पिछली बार क्या था, विभवांतर वितरित हुआ था, आवेश तो सेम गया था, यहाँ पर विभवांतर सेम है, आवेश अलग अलग वितरित हुआ है। के लिए Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, परंतु आप जानते हैं यहाँ पर Q इज इक्वल टू C इंटू वी, तब यहाँ पर Q की जगह CV, यहाँ पर C1 इंटू वी, ये C2 इंटू वी सेम है, और ये C3 इंटू वी कॉमन है, कट जाएगा, यहाँ पर सेम है पैरेलल में वी, तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इस तरह तुल्य जो धारिता होती है वो इस रूप में, इस सूत्र से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद है बच्चों यहाँ पर ये बात समझ में आ गई होगी आपको, और यहाँ पर तमाम तरह के क्वेश्चन बनते हैं। कल हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और जहाँ जो दिक्कत आएगी जिसको, आप क्वेश्चन भेज भी सकते हैं अपने ग्रुप में, उस क्वेश्चन को हम देख करके और उसको सॉल्व करके कल आपके लिए हम उसको एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपका उन क्वेश्चंस का सलूशन डालेंगे। तो बच्चों आप अच्छे से अभ्यास करिए श्रेणी क्रम का, समांतर क्रम का, और उस पर तमाम सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं उसका। जहाँ जो समस्या आएगी, जो दिक्कत आ रही होगी, ज़रूर पूछिएगा। आप अपने क्वेश्चंस ज़रूर सेंड कर दें कमेंट्स के रूप में, तो हम आपको उन क्वेश्चन के सलूशन बता देंगे। गुड लक बच्चों।